हेलो बच्चों, मैं हूं आपके साथ दुर्गेश भारद्वाज। तो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद यूपी वाली शिक्षा में। तो बच्चों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करना न भूलिएगा और अगली वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बच्चों, कल हमने सूरदास के पाठ को पढ़ा था, सूरदास के जीवन परिचय के बारे में समझा था थोड़ा बहुत। आज हम सूरदास के पद के बारे में पढ़ेंगे। तो टाइम की बर्बादी किए बिना हम आगे बढ़ते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगो गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुन बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिहि पाई। तो बच्चों, यहाँ पर सूरदास जी ने अपने भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हुए उनकी महिमा का वर्णन किया है। तो चलिए देखते हैं किस तरह कैसे कर रहे हैं सूरदास जी। तो बच्चों, मैं आपको एक एक शब्द का अर्थ भी बताऊंगी और उस एक लाइन के बारे में भी बताऊंगी कि इस लाइन का क्या अर्थ है। फिर आपको सारा इकट्ठा करके भी बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई। यहाँ पर सूरदास जी ने कमल की पंखुड़ियों के समान कोमल से जो पैर हैं, किसके? श्री कृष्ण जी के, उनकी सुंदरता के बारे में बताया है। तो यहाँ पर चरण कमल मतलब कमल रूपी पैर, बंदो वंदना करना, हरि यानी भगवान श्री कृष्ण जी, राई मतलब राजा। तो यहाँ पर इसका अर्थ देख लेते हैं। एक राजा भी भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना कर सकता है। दूसरी लाइन, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। जाकी मतलब जिसकी, कृपा कृपा से कह लेते हैं या फिर आशीर्वाद से, पंगु मतलब लंगड़ा व्यक्ति, गिरि यानी पहाड़, लंघे लांघना या फिर पार करना, अंधे अंधा व्यक्ति, को सब कुछ दर्शाई। यहाँ पर देख लीजिए, दर्शाई ही कठिन शब्द है। को सब कुछ ऐसे ही लगेगा इसमें। दर्शाई यानी दिखाई देना। दर्शाई का अर्थ देख लेते हैं, दिखाई देना। और एक बार हम इस पूरी लाइन का अर्थ देख लेते हैं पहले। जिसकी कृपा मात्र से ही लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को पार कर सकता है और एक अंधे व्यक्ति को भी सब कुछ दिखाई देने लगता है। तीसरी लाइन, बहिरो सुने गूंग पुन बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। बहिरो बहरा व्यक्ति, सुने सुन सकता है, गूंग गूंगा व्यक्ति, पुनि बोले, पुनि मतलब एक बार फिर से, बोले बोलने लगता है, रंक यानी गरीब, चले सिर छत्र धराई। चले सिर छत्र, छत्र का अर्थ होता है सोने का मुकुट, धराई धारण करना या फिर पहनना। तो इसका अर्थ देख लेते हैं तीसरी लाइन का। जिसकी कृपा मात्र से ही बहरा व्यक्ति सुन सकता है, गूंगा फिर से बोलने लगता है और एक गरीब व्यक्ति भी एक राजा बनकर सिर पर सोने का मुकुट धारण कर सकता है। चौथी लाइन, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिहि पाई। सूरदास स्वामी करुणा में, करुणा में का अर्थ होता है कृपा करने वाला यानी दयालु। बार बार बंदो तिहि पाई, बार बार यानी हर बार, वंदो वंदना करना, तिहि उस, पाई मतलब पाना या फिर करना। इस लाइन का अर्थ देख लेते हैं। सूरदास जी अपने स्वामी ऐसे दयालु प्रभु, कौन है वे दयालु प्रभु? श्री कृष्ण जी के चरणों की मैं बार बार वंदना करना चाहता हूँ। तो बच्चों, हर एक शब्द का अर्थ मैंने आपको बता दिया है। अब हम इस पद के संदर्भ के बारे में देखेंगे कि इसके संदर्भ में हमें क्या लिखना है। तो इसका संदर्भ हमें लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से लिया गया है। ये हो गया हमारा संदर्भ।
अब हम इसके प्रसंग के बारे में देखेंगे कि हमें इसके प्रसंग में क्या लिखना है। तो बच्चों, इसका प्रसंग है, सूरदास जी अपने भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हुए उनकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं। तो देखो बच्चों, इसका संदर्भ भी हो गया, प्रसंग भी हो गया। अब हमें इसकी व्याख्या को देखना है। वैसे तो मैंने व्याख्या आप सभी को समझा दिया है, लेकिन फिर भी इस व्याख्या को एक बार मैं फिर से दोहराना चाहूँगी। व्याख्या है, भक्त सूरदास श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि एक राजा भी भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो जाने पर एक लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को पार कर सकता है और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है। किसी गरीब व्यक्ति पर अगर श्री कृष्ण की कृपा हो जाती है तो वह भी एक राजा बनकर अपने सिर पर सोने का छत्र धारण कर सकता है। तो सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करना चाहता हूँ। तो बच्चों, ये हो गई हमारी पहले पद की व्याख्या। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गई होगी। प्रस्तुत पंक्ति का काव्य सौंदर्य देख लीजिए। कवि ने ईश्वर के चरणों की महिमा व्यक्त करते हुए उनके प्रति भक्ति भाव को व्यक्त किया है। इसमें इनकी भाषा है साहित्यिक ब्रज भाषा, शैली मुक्तक, गुण प्रसाद, रस भक्ति, छंद ज्ञात्मक, शब्द शक्ति, लक्षणा। अब इस पंक्ति में अलंकार भी देख लीजिए। सूरदास स्वामी में सवर्ण की पुनरावृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब अनुप्रास अलंकार कैसे है? जैसे सूरदास स्वामी में सवर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार, यहाँ पर 3 बार है। तो 3 बार होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाता है। अब दूसरा देख लीजिए, इसी में ही पुनरुक्ति अलंकार। पुनरुक्ति अलंकार कैसे है? पंक्ति में देखिए, बार बार बंदो तिहि पाई। बार बार यानी कि एक शब्द की 2 बार आवृत्ति होने के कारण। 2 बार मतलब कैसे? अब इसका उदाहरण मैं आपको कुछ और उदाहरण भी बताना चाहूँगी। जहाँ जैसे यहाँ पर बार बार दे रखा है, ऐसे ही एक शब्द अलग अलग हो जाता है, कभी कभी साथ साथ। जहाँ पर ऐसे शब्द 2 बार एक साथ आए हुए हैं तो वहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार हो जाता है। अब तीसरा अलंकार भी देख लीजिए। इसमें चरण कमल में कमल रूपी कोमल चरणों के बारे में बताया गया है। जहाँ जैसे इसकी पहली लाइन में लिखा हुआ है, चरण कमल बंदो हरिराई। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी के चरणों के बारे में बताया गया है कि कैसे कमल रूपी चरण हैं। कमल रूपी मतलब कमल के समान कोमल से पैर हैं। तो जहाँ किसी शब्द के बीच में रूप या रूपी ऐसे शब्द की आवृत्ति हो जाती है तो वहाँ पर रूपक अलंकार हो जाता है। जहाँ किसी चीज़ के बारे में किसी दूसरी चीज़ का रूप दिया गया हो वहाँ पर रूपक अलंकार हो जाता है। तो ये थी हमारी आज की पंक्ति। धन्यवाद।